मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के महाराष्ट्र दौरे की जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें, उनका संबोधन। सिंदखेड़ा नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मस्थली पर दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जब यहां आ रहा था तो मैं अपने मन में सोचता हुआ आ रहा था कि क्या क्या बात करना, कैसे कैसे याद दिलाना, क्या क्या कैसे कैसे काम करना। तो मेरे मन में आपके अपने प्रत्याशी जय कुमार रावल जी से एक रिश्ता मेरा और है। जय कुमार रावल जी हमारे अपने मध्य प्रदेश के दामाद भी है, ये रिश्ता भी हमारा उनका है। तो मैं अपने इस जोश को, होश को, अपनी व्यवस्थाओं के आनंद में डबल डूब गया हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में आया और परिवार का प्रेम निश्चित रूप से मिलेगा, यह बाबा महाकाल की इच्छा है। और खानदेश के इस जोश भरे वातावरण को देख करके बाबा महाकाल का आशीर्वाद, विट्ठल मंदिर, केदारेश्वर, गणपति, संत सेवता महाराज, बालाजी महाराज, आशापुरी मंदिर, तमाम देवी देवता के साथ में महाकाल की नगरी से भी आता हूं। इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगाओ, महाकाल महाराज की। आप सबको प्रणाम करते हुए, उधर महाकाल, इधर हमारे ओंकार महाराज, दोनों के पास में हमारा यह खानदेश की धरती। और ये सुखद संयोग भी है, चुनाव में जब आते हैं तो हमारे बीच मंच पर विराजमान पहले हमारे लोकप्रिय सांसद मध्य प्रदेश से आकर आपके बीच लगातार काम कर रहे हैं, गजेंद्र पटेल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। देखो, दोनों का संयोग अच्छा है। इनके पिताजी भी पहले सांसद रहे, विधायक रहे, हमारे रावल साहब के दादाजी भी यहां विधायक रहे, जोरदार अभिनंदन करो। आपके आमदार खासदार बोलते, मेरे को विधायक सांसद याद रहता है। बात बराबर ही बराबर है। आप विट्ठल विट्ठल कहते हो, हम भगवान कृष्ण बोल देते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये जो गगनभेदी आवाज है, यह आवाज एहसास करा रही है कि यहां वीरों की धरती, महावीरों की धरती, लोकतंत्र के बदलते माहौल में अपने अंदर की इच्छा शक्ति के गगनभेदी घनघोर एक तरह से नाद के आधार पर दुश्मन की छाती हिला रही है। उनके आते पते लगने वाले नहीं है। 23 तारीख का संकल्प आपने जो किया है, आज इस धरती पर बैठ करके जब आप अपने मन से मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं तो केवल आपको बताने आया हूं, जगाने आया हूं। आपके यहां के प्रत्याशी श्रीमान जय कुमार रावल जी और उनके साथ यह नगर अध्यक्ष रजनी वानखेड़े जी भी बैठी है। बहन के लिए जोरदार ताली बजा। बहन बेटी के लिए हमारी भाजपा सरकार तैयार है और काफी बहनें भी बैठी। बहनों, आपके लिए भी अभिनंदन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। सभापति नारायण पाटिल जी, कहां नारायण जी? श्रीमन नारायण नारायण, जोरदार अभिनंदन करो भाई। मंडल अध्यक्ष दीपल बागल जी, कहां दीपक जी? वाह, आपका दिया रात के बजाय दिन में भी जल रहा है। इतनी बड़ी भीड़ दिखा रही हमको। अंधों को अपनी आंखें हो तो भगवान दिखा दे उनको भी, ये रुकने वाले नहीं है। विश्वनाथ पाटिल जी, विनोद पाटिल जी, सारे पाटिल जी, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। सिंदखेड़ा के आज इस चुनाव में जब मैं आकर के कोई बात कर रहा हूं, तो यहां इसी स्थान पर हमारा सौभाग्य है। अभी जिस समय में बात कर रहा हूं, ये आज से 350 साल पहले हिंदवी साम्राज्य का सपना देख करके देश के दुश्मनों के बीच अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर महाराष्ट्र के एक में उस सपूत छत्रपति शिवाजी ने सपना देखा देश को
आजाद कराने का, अपनी धर्म संस्कृति बचाने का। ये वो पवित्र धरती है जिनके कारण से मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं। शिवाजी महाराज ने सपना देखा और इतने पवित्रता के साथ देखा। कभी कभी कोई राजा बनते तो एक आध बार दो बार ठीक है, लेकिन राजा की पवित्रता अगर हो तो वो जो विचार धारण करते हैं उस विचार को भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। ऐसे छत्रपति जी को प्रणाम करता हूं जिनके कारण से दुनिया में मराठा ताकत का झंडा बुलंद हुआ। पूरे देश में हमारे लिए एक प्रकार से अलौकिक वातावरण बना, जिसके भरोसे से दिल्ली को भी ठिकाने लगाया, देश के दुश्मनों को भी ठिकाने लगाया। और आज महाकाल महाराज की जयकार करते तो सिंधिया महाराज, अहिल्या माता की जयकार करते तो ओंकार महाराज। अरे कौन सा स्थान छोड़ा, विश्वनाथ के बाबा धाम में भी भगवान बनारस में मुस्कुरा रहे हैं, तो इस महाराष्ट्र की बेटी अहिल्या बाई के कारण मुस्कुरा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। महाराष्ट्र के वीर, महाराष्ट्र की वीरांगनाएं, इनका अतीत का गौरवशाली इतिहास इतना गौरवशाली है। आज के इस दौर में भी इसी बात की आवश्यकता है, जिस बात को लेकर यह चुनाव हो रहा है। मैं आज जब बात करूंगा यहां पर, तो अहिल्या माता ने अपने साम्राज्य से आगे बढ़ते हुए पहली बार सिरपुर तालिका इसी अहिल्यापुर में है। पहला कुआं जनता के हित के लिए बनाया तो यहां महाराष्ट्र की धरती पर आकर के उनने आशीर्वाद दिया। और केवल यहां नहीं, पूरे देश के अंदर राज्य क्या होता है, साम्राज्य क्या होता है, ये तो छोटी बात है। मैं अपने मकान में मेरे बाल बच्चों का आनंद से ध्यान रख लूं तो ये हो सकता है मेरा गृहस्थ धर्म का पालन करना हुआ। मेरे बाल बच्चों को भूख प्यास लगे, उनकी चिंता मैं कर लूं, ये मेरा अपना जवाबदारी वाला गृहस्थ धर्म हो सकता है। लेकिन मेरे माध्यम से समूचे समाज में मानवता की सेवा की मिसाल बने, ये सच्चे अर्थ में मानवता होती है और यह सनातन धर्म होता है। हमें इस बात का गर्व है। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारा अपना सनातन धर्म सबकी जय जयकार करता है, सबको लेके चलने की भावना करता है। लेकिन ये स्वार्थी जितने भी घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनके मन में ठूस ठूस के भरा है, किसी का अपमान मत करो करो, लेकिन सनातन धर्म को जरूर गाली बको। ये चुनाव एक तरह से धर्म युद्ध है। हम और आपके बीच हमारे देवी देवताओं का मान सम्मान के लिए महाकाल महाराज में आज आनंद के साथ मुझे इस बात का गर्व है, 2022 में बाबा महाकाल का महालोक का आप जरा जाके तो देखो कितना आनंद आया। जो शिवाजी महाराज ने तुल्जा भवानी का आनंद किया था, जो अहिल्या माता ने हमारे तमाम देवस्थान के समय में उनके रहते रहते जो आनंद बरसाया था, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या उज्जैन, क्या बनारस, क्या हमारे केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सारे धाम जगमगा रहे हैं। इस आनंद का एहसास हमको हो रहा है। जब हम अपने इस आनंद की बात करते तो ये हमारे विरोधी, इनके अप्पू पप्पू चप्पू पता नहीं क्या बात सोचते, भले ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अरे बताओ, 500 साल बाद भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो बोला जय जय श्री राम। अयोध्या में भगवान श्री राम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इनने तो जितने अड़ंगे लगा सकते सारे अड़ंगे लगाए, जो जो हो सकता वो सब करा।